मनाली, जो कि भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है। यहाँ के बर्फ से ढके हुए पहाड़, घाटियाँ, देवदार और पाइन के पेड़ों से घिरी हुई खूबसूरत वादियाँ यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मनाली की इसी प्राकृतिक खूबसूरती को देखने देश और विदेश से लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर घूमने और छुट्टियाँ मनाने आते हैं। अगर बात करें मनाली में घूमने के बेस्ट टाइम की, तो वैसे तो आप मनाली में पूरे साल कभी भी घूमने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ होने वाली एक्टिविटीज़ के हिसाब से बात की जाए तो सबका अलग अलग समय है। अगर आप स्नो लवर हैं और स्नोफॉल का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपके लिए मनाली घूमने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से लेकर मार्च तक का है। और अगर आपको थ्रिल एडवेंचर करना पसंद है, जैसे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, तो आपके लिए अप्रैल से जून तक का समय सबसे बेस्ट होगा। अगर आप मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मनाली की इन 10 जगहों पर घूम सकते हैं। नंबर 1 पर है बरोट परशा वाटरफॉल। बरोट परशा वाटरफॉल मनाली का एक खूबसूरत वाटरफॉल है, जो कि मनाली से लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस वाटरफॉल का नाम इसके आसपास बसे 2 गांवों के ऊपर रखा गया है। इस वाटरफॉल के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ समय से इस वाटरफॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ते ही जा रही है और यह वाटरफॉल मनाली का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बन गया है। नंबर 2 पर है ओल्ड मनाली। मनाली से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है द फेमस ओल्ड मनाली। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ओल्ड मनाली फेमस है यहाँ के बेहतरीन कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट के लिए। सोलो ट्रेवलर को यह जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मनाली का प्रसिद्ध मनु टेम्पल भी ओल्ड मनाली में ही है। नंबर 3 पर है सोलांग वैली। मनाली की सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक सोलांग वैली मनाली से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। सोलांग वैली को अपने प्राकृतिक नज़ारों और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। अगर आप समर सीज़न में सोलांग वैली आते हैं तो यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग और जॉर्बिंग जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आप विंटर सीज़न में सोलांग वैली आते हैं तो यहाँ पर आप स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो स्कूटर राइड और स्केटिंग जैसी और भी कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पर है सेठान विलेज। मनाली से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर बसा छोटा सा खूबसूरत सेठान विलेज एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय जगह है। इसे इग्लू विलेज के नाम से भी जाना जाता है। सेठान विलेज सैलानियों के बीच इसी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर इग्लू होटल है। यह पूरी तरह बर्फ़ का बना छोटा सा एक घर होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। नंबर 5 पर है रोहतांग पास। मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रोहतांग पास एक माउंटेन पास है, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। अटल टनल बनने से पहले रोहतांग पास ही एकमात्र रास्ता होता था लाहौल और स्पीति एंटर करने के लिए। मई और जून के महीने में जब भारत के अधिकांश इलाके गर्मी से जूझ रहे होते हैं, तब यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना होता है और यहाँ के नज़ारे काफ़ी शानदार और अलग ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको 6 फीट ऊंचे आइस वॉल के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अप्रैल से जून के महीने के बीच मनाली आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इस बेहतरीन जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। नंबर 6 पर है जोगनी वाटरफॉल। मनाली के वशिष्ठ विलेज में वशिष्ठ मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर के ट्रैकिंग डिस्टेंस पर स्थित जोगनी वाटरफॉल को अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। जोगनी वाटरफॉल ट्रैकिंग लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का एकमात्र जरिया ट्रैकिंग ही है। आप पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए बड़े बड़े देवदार के जंगल के बेहतरीन नज़ारों का आनंद लेते हुए जोगनी वाटरफॉल तक पहुँचते हैं। अगर आप मनाली आएँ तो जोगनी वाटरफॉल को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। नंबर 7 पर है माल रोड। मनाली हिल स्टेशन का माल रोड पूरे मनाली की सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर आपको कई सारे रेस्टोरेंट, होटल और शॉप्स देखने को मिल जाएगी। माल रोड मनाली में शॉपिंग करने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। शाम के समय अक्सर यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। नंबर 8 पर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मनाली से लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है,
जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यह पार्क लगभग 375 यानी कि 375 से भी ज़्यादा पशु पक्षियों की प्रजातियों का निवास स्थान है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 1995 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था और साल 2014 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। यहाँ पर आप ट्रैकिंग और कैंपिंग भी कर सकते हैं। नंबर 9 पर है अटल टनल। अटल टनल मनाली से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। अटल टनल की खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे लंबी ऐसी टनल है जो सी लेवल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। अटल टनल की कुल लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। नंबर 10 पर है हडिम्बा देवी टेम्पल। मनाली के फेमस हडिम्बा टेम्पल को भला कौन नहीं जानता। इस मंदिर का निर्माण कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1953 में करवाया था। हडिम्बा टेम्पल हडिम्बा माता को समर्पित है, जो कि भीम जी की पत्नी थी। यह मंदिर पगोड़ा शैली में बनाए गए हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। यहाँ माता हडिम्बा ने तप किया था और यहाँ माता हडिम्बा के चरण दर्शन भी है। लोग दूर दूर से हर साल इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं।